Virgo, let's see and find out what are the cards for you, what are the blessings and hidden healings for you. Virgo, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है आपके रिसेंट पास्ट में, द फूल की एनर्जी है करंट सिनारियो में, एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं आपके अपकमिंग फ्यूचर में। सो वर्गो, आपके रिसेंट पास्ट में है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। सो एक नई बिगनिंग इमोशनल फ्रंट पे आपने शुरू करी है अपने रिसेंट पास्ट में। नया कोई रिलेशनशिप होगा या करंट रिलेशनशिप को ही आपने बहुत अच्छी तरीके से फिर से जान फूँक के नई एनर्जी के साथ, नए ज़ील के साथ, एक वाइब के साथ नई शुरुआत करी है शायद आपने। सो ये एक डीप कनेक्शन है, इमोशनल अवेकनिंग है यहाँ पे। सो इमोशनली यू आर स्टेबल, your heart is open with the pure feelings of love, kindness, and hope. So it was time when emotions flowed freely and sincerely. So this was a blessing for you in your recent past, which carried and took you away to the current scenario wherein you have the full energy. So एक नई शुरुआत यहाँ पे एकदम रेकलेसली आप शुरू कर रहे हैं, स्टेपिंग फॉरवर्ड विद फेथ एंड क्यूरियोसिटी. You might be taking a risk or starting something unfamiliar to you. नया कुछ करना चाह रहे हैं जो अभी तक आपने किया नहीं है. एक वाइब्रेंट सी ज़ील वाली एनर्जी है जो बिल्कुल आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है. सो यू माइट बी टेकिंग अ रिस्क और स्टार्टिंग समथिंग विच इज़ न्यू टू यू, जो आपने अभी तक नहीं किया है वो आप बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ, एक इनोसेंस के साथ आप आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं. गाइडेंस है विच इज़ ऑल्सो देयर गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर जर्नी. सो जो यूनिवर्स है ये आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा है जो भी आपके साथ हो रहा है. यू नीड टू एम्प्रेस दिस न्यू चैप्टर, दिस न्यू वाइब्स फियरलेसली एंड मूव अहेड. बट देन जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आगे आपकी अपकमिंग एनर्जीज में फोर ऑफ कप्स का कार्ड है. यहाँ पे थोड़ी स्टकअप सी एनर्जीज है. आपने शुरुआत अच्छी की, आगे मूव करने की इच्छा भी रखी है, बट देन आगे कहीं ना कहीं वो इमोशनल फ्रंट पे फिर थोड़ा बोरिंग सी या होल्ड वाली एनर्जीज़ हैं, बोर्डम वाली या स्टैग्नेशन वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है. कुछ दूर तक आप आगे चले गए हो इमोशनल बैलेंस लेके, बट देन आगे कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जो आपको स्टैग्नेंट वाली एनर्जी देगा, स्टकअप सी फीलिंग देगा, नॉट इंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड वाली, डिसकनेक्टेड वाली, डिससेटिस्फैक्शन वाली कुछ ऐसी इवेंट है जो आगे बन रही है. सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि यू नीड टू लुक विद इन, यू नीड टू बी रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू नीड टू make yourself emotionally prepared, emotionally stable. You can receive the blessing which is being offered to you. You are being loved, you are being cared, but then you need to look, you need to be ready to receive the blessing, right? ऐसा हाथ फोल्ड करके स्टक अप सी एनर्जीज लेके ऐसा बैठे रहेंगे तो आती हुई अपॉर्चुनिटी भी हम गवा सकते हैं इमोशनल फ्रंट पे. सो देन you need to be ready to receive this recognition, peace, love, care, concern, राइट. सो ओवरऑल जो एक ताना बाना जो है वो है एक इमोशनल अवेकनिंग के साथ, न्यू बिगिनिंग के साथ, न्यू एडवेंचर के साथ आपने चीज़ें शुरू तो की, बट देन यहाँ डीप डाइव करके इनर रियलाइजेशन आपको पाके आपको इनर रियलाइजेशन होगा. एंड देन दिस पाथ विल टीच यू टू स्टे ओपन हार्टेड एंड बी ग्राउंडेड एंड नॉट लेट द पास्ट इमोशंस क्लोज द डोर ऑफ योर न्यू बिगिनिंग. ठीक है, पास्ट में फिर से ये डीप डाइव करके नहीं जाना है. जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया. सो इमोशनल फ्रंट पे यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, बी रेडी इमोशनली, मेंटली टू फॉर द न्यू बिगिनिंग. टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड देन इमोशनल फ्रंट पे जो आप नया रिश्ता, नया रिलेशनशिप, नई आशाएं, नई उमंग, नई प्रैक्टिस, नई इमोशनल स्टेबिलिटी जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए खुद को आपको एक्चुअल वे में तैयार करना है. वो को राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड.